चिता साधना, जब चिताएं जलती हों तो वहाँ बैठ के हमें कुछ मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। अहमदुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, हमारी तो एक कोर्ट है शमशान। मैं 4 सेकंड की वकालत करता हूँ तो जमानत तय हो जाती है। ऑल द पेंसिल पुलिस बेल ग्रांड माई लॉर्ड त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रूप कमी वंदनात् मृत्यु मोक्षी मामृता। प्रेम तो हमें 2013 में हुआ। प्रेम कभी मत करना, क्योंकि प्रेम इतना गहरा है कि आप अपने आप को नहीं, अपने परिवार को नहीं, अपने बहन भाई को नहीं, अपने मोहल्ले वालों को नहीं, अपनी सृष्टि को नहीं, अपने प्राण तक त्याग दोगे। प्रेम ये बोले ना, जला दे 2.25 करोड़ चिताएं, जागता रहे शमशान, खुश होता रहे मशान। दिस टाइम नॉट ए महाकुंभा, माघ मेला इज द 2 सेक्टर इज द स्टैंडिंग। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर मौजूद हैं। त्रिवेणी संगम यानी कि संगम नौ, जहां पर तीनों नदियों का समागम होता है, गंगा यमुना सरस्वती। दोस्तों, प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है माघ मेला 2026 और एक बार फिर से महाकुंभ के बाद प्रयागराज की इस पावन धरा पर आप लोगों को तरह तरह के साधु संत महात्मा, दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु कल्पवासी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि आने वाले दिनों में जब 3 जनवरी से प्रयागराज में माघ मेला 2026 का आयोजन होगा, उसके बाद से फिर से एक बार लोगों की भीड़ से, लोगों की कौतूहल से प्रयागराज की त्रिवेणी संगम की ये धरती गुलजार होने वाली है। ऐसे में ऐसे तमाम साधु संत महात्मा और साथ ही दूर दराज से आए हुए श्रद्धालु कल्पवासी आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। तो आज हमारे साथ फिर से एक अघोरी महाराज जी हैं, उनसे मिलाने का काम करेंगे, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार एक एक करके कई वीडियो में आप लोगों को समझ लाता गया। अघोरियों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी कि अघोरी होते कौन हैं, अघोरियों से संबंधित बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं क्या होती हैं, अघोरियों का शमशान से क्या नाता है। ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि जो अघोरी होते हैं उनका शमशान से बड़ा गहरा नाता होता है। उनकी सारी क्रियाएँ शमशान से ही शुरू होती हैं और शमशान पे ही ख़त्म होती हैं। ऐसे में आज हमारे साथ एक महाराज जी हैं। महाराज जी से पहले आप लोगों का परिचय करवाएंगे, फिर उनसे जुड़ी तमाम रहस्यमयी बातें हैं जो हम आज आप लोगों के समक्ष महाराज जी की जुबानी सुनाने वाले हैं। महाराज जी, क्या नाम है? महाकाल बाबा। महाकाल बाबा, महाकाल बाबा हैं। आज एक महाकाल बाबा हमें यहाँ पर मिले, या फिर महाकुंभ 2025 में एक और महाकाल बाबा जी से हमने आप लोगों को मिलवाया था, जो कि नागा संप्रदाय से थे, शिवपुरी के रहने वाले थे महाराज जी, और हठ योगी बाबा थे, हथखड़ेश्वरी बाबा। और आज दूसरे महाकाल बाबा हमारे समक्ष हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका हाल चाल जानना चाहेंगे, कैसे हैं आप? बिल्कुल। हर हर महादेव। दोस्तों, हो गया शंखनाद, महाराज जी ने कर दिया आगाज, और फिर से एक बार प्रयागराज की इस पावन धरा पर आप लोगों को इसी तरह के तमाम साधु संत महात्माओं के दर्शन होने वाले। क्या महाराज जी? बिल्कुल सत्य। बहुत से संत आएंगे, सिर्फ नागा नहीं आएंगे, और सब आएंगे जी। दोस्तों, महाराज जी ने बता ही दिया तो मैं भी आप लोगों को बता दूं कि प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन होता है। 6 वर्ष बाद अर्धकुंभ का आयोजन होता है, और 12 वर्ष बाद कुंभ का आयोजन होता है, और 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन होता है, जो अभी लगभग 1 साल पहले बीत कर गया। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल चलते रहते हैं कि आखिरकार माघ मेला में कैसे कैसे संत आते हैं। तो आप लोगों को बता दें, नागा संत भी आते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं आते जितने अर्धकुंभ या फिर महाकुंभ में होते हैं। यादा कदा आते हैं, जैसे कि 200-400 ऐसे रहते हैं, वो भी अलग अलग स्थानों पर बैठे रहते हैं। लेकिन नागा संत उस तरह से नहीं आते, उनके अखाड़े वगैरह नहीं होते हैं महाराज जी। और बाकी हर तरह के संत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वही रोशनी और वही चकाचौंध, वही माहौल, सब कुछ माघ मेले में रहता है। महाराज जी, इससे पहले कि बातों के सिलसिले में हम आगे बढ़ें, तो जानना चाहेंगे दर्शक कि महाराज जी कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? महाराज जी, हम प्रयागराज ताल्लुक रखते हैं, लेकिन प्रयागराज में हम बहुत कम रहते हैं। हाँ, जन्मस्थली महाराज जी के प्रयागराज है। प्रयागराज मीरापुर ललिता देवी मंदिर के पीछे हाँ, मेरा घर है, और ललिता देवी मंदिर की जो स्थापना की गई मेरे नाना जी ने की, जी, मुंशी परमान लाल श्रीवास्तव ने।
दोस्तों एक बात और महाराज जी के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत सारे साधु संतों से हमने आप लोगों को मिलाया। त्रिवेणी संगम में इस समय ऐसे ऐसे साधु संत टहल रहे हैं, घूम रहे हैं कि जिनसे आप बातचीत करने का प्रयास करेंगे तो उल जलूल की बातें करके और भाग जाएंगे। फिर जो है किसी भी बात का जवाब देने से वो कतराने लगते हैं। लेकिन महाराज जी अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं। अभी आपको सुनाते हैं। महाराज जी थोड़ा जानना चाहेंगे शैक्षणिक योग्यता है महाराज जी की कहाँ तक है, कैसे? I am the servant of Lord Shiva. I am the law graduate in University of Allahabad. And इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से University से law graduate है. Come here, come here, you come here. आ जाओ, Come here. आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। This is not a fake person. This is a very big person. Not a murderer, not a क्रिमिनल। criminal. All the offense illegal by police. All the offense illegal police. Bail grant my lord. मैं 4 सेकंड की वकालत करता हूँ तो जमानत तय हो जाती है। हर हर महादेव। महाराज जी की अदालत। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारूप कमी वंदनात् मृत्यु मोक्षी मामृतात्। जब हम खड़े हों तो घमंड नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा जमीन में देखिए, मेरे कपड़ों को देखिए, मैं कुछ नहीं पहनता, लेकिन ज्ञान के लिए भोलेनाथ की जय जयकार। हर हर महादेव। महाराज जी कौन सी कोर्ट में अर्जी लगाते हैं? हमारी तो एक कोर्ट है, शमशान। शमशान, यही जानने की जिज्ञासा थी महाराज। जिज्ञासा कम करिए। कहा जाता है महाराज जी की आप अवघड़ संत हैं। मैं दारागंज जाता हूँ और जब मैं ज़्यादा तंग हो जाता हूँ तो चला जाता हूँ माँ शमशान मालिक कटगा। महाराज जी अघोरियों के बारे में कहा यह जाता है कि अघोरियों का जो जुड़ाव होता है वो शमशान से शुरू होता है और शमशान पर ख़त्म होता है। बिल्कुल सत्य है। अघोरी शमशान में ही शुरू होते हैं, शमशान खत्म, जैसे आपने बोला। लेकिन आज अघोरी आपको मिलेंगे नहीं। हाँ। अघोरी सिर्फ भोले शंकर को सकते हो। किसको? भोले शंकर के लोग कोई अघोरी हुए नहीं। महाराज जी अघोरी होते कोई अघोरी मुझे पल्ला देना। महाराज जी अघोरी होते कौन है? तपस्या करें शिव की शमशान में तो अघोरी, लेकिन उनको अभी वो सिद्धि नहीं मिली जो उनको मिली। और वो सिद्धि उनको चाहिए, लेकिन तपस्या पूरी करें। अघोरपंथी आसान नहीं है। महाराज जी अघोरियों के बारे में जितना मैं जानने का प्रयास किया। कोई भी कह दे मैं मांस खाता हूँ, मैं दारू पीता हूँ, मैं मुर्दा खाता हूँ या मैं अपना हगा खा लेता हूँ, तो उससे अघोर नहीं हो जाता है। मुझे एक भी अघोरी कोई ला के दिखा दे। महाराज जी कई अघोरियों से जब हमने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा गाय को छोड़कर बाकी हम कुत्ता बिल्ली मल मूत्र सब कुछ खा लेते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल गंदा बोलते हैं वो। अघोरी कभी कुछ नहीं खाते हैं। अघोरी सिर्फ भोलेनाथ की और दादा मशान की पूजन पाठन करते हैं। महाराज जी अघोरियों का शमशान से इतना गहरा नाता क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे रहने से उनको ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, क्योंकि अघोरी को थोड़ा सा निर्वस्त्र रहना पड़ता है, बसों में रहना पड़ता है। और जब हम चिता भस्म लगाते हैं तो जाड़ा नहीं लगता, इसीलिए अघोरियों को वहाँ रहना पड़ता है। और वहाँ पे रहने के बाद जब वो आँख बंद करते हैं तो उनको ज्ञान मिलता है, और ज्ञान उनको सीधा दादा मशान से मिलता है। कोई भी चिता भस्म में बैठ जाएगा तो पूरा ज्ञान मिलेगा। हर हर महादेव का जाप। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अघोरी शमशान को चुनते हैं। बिल्कुल शमशान को ही चुनेंगे वो। अच्छा महाराज जी अब अघोरियों के बारे में कुछ रहस्यमयी सवाल होंगे मेरे आपसे, जो कि अघोरियों से ही जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आप खंगालते हैं तो ये सारे सवाल वहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन आज तक मुझे संतोषजनक जवाब ना मिला कहीं। आज मैं आपसे जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि पहली बार इतने ज़्यादा पढ़े लिखे वो भी ला किए हुए अघोरी हमें मिले। तो सबसे पहला सवाल महाराज जी तो मैं आपसे ही जुड़ा हुआ पूछ लेता हूँ कि इतनी बड़ी डिग्री, वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ला की पढ़ाई करने के बाद फिर आपने अघोर जीवन क्यों अपनाया? मुझे प्रेम हो गया। किससे हुआ महाराज जी? प्रेम प्यार हो गया था महाराज जी को? प्रेम बहुत गहरा होता है। गहरा प्यार हो गया था महाराज जी को? प्रेम बहुत गहरा होता है। प्रेम मत करना, कभी प्रेम मत करना। तो पढ़ाई के दौरान ही जो है प्रेम हुआ था महाराज जी को? प्रेम तो हमें 2013 में हुआ। प्रेम कभी मत करना, क्योंकि प्रेम इतना गहरा है कि आप
अपने आप को नहीं, अपने परिवार को नहीं, अपने बहन भाई को नहीं, अपने मोहल्ले वालों को नहीं, अपनी सृष्टि को नहीं, अपने प्राण तक त्याग दोगे। प्रेम, प्रेम है? तो प्रेम होता है। तो किससे प्रेम हुआ था महाराज जी को? आप प्रेम कर लो अपनी बहन से, अपनी माँ से। जी, मैंने प्रेम किया भोलेनाथ से। क्या बात है। संसारिक मोह माया छोड़कर भगवान शिव से अगाध प्रेम हो गया महाराज जी को। बिल्कुल, शायद आप देखो तो कहीं ना कहीं हम शिव के प्रेमी लगते होंगे। हाँ। मेरी निगाह में शिव दिख रहा होगा। हाँ देखने वाले देख लें, मेरी आंखों में शिव नहीं दिख रहे हैं। हर हर महादेव। महाराज जी, अघोरियों से जुड़े कई रहस्यमय सवाल होंगे, बिल्कुल। जानने की जिज्ञासा है हमारी। कितना आप हमें संतुष्ट कर पाते हैं, दर्शकों को संतुष्ट कर पाते हैं, ये तो अब जब आप बताएंगे तभी पता चलेगा। अघोरियों की कई सारी क्रियाएं होती है महाराज जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे शमशान साधना क्या होती है? उस सारी साधना आपको देखने के लिए मुझे आपको ले चलना पड़ेगा बनारस मणिकर्णिका घाट। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। नहीं, खाली ये बता दीजिए महाराज जी, होती क्या है? वो हमारी साधना जो होती है, हम साधना करते हैं अपने लिए। हाँ। हम साधना करते हैं कि हम साधना करके लोगों का कल्याण कर पाएँ, और वो साधना बहुत तगड़ी होती है। लेकिन उस साधना को हम आपको बता नहीं सकते कि वो रहस्यमय ही होती है। शिव साधना क्या होती है महाराज जी? शिव साधना तो बस ओम नमः शिवाय। चीता साधना महाराज जी, चीता साधना। सीता माता तो चीता साधना। चिता साधना, जब चिताएं जलती हों तो वहाँ बैठ के हमें कुछ मंत्र पढ़ने पड़ते हैं। हाँ हाँ। और वो मंत्र जब सिद्ध हो जाते हैं तो चिता से कुछ लोग निकल के आते हैं, हमसे बातें करते हैं। वो चिता साधना। 100 साधना महाराज जी। 100 साधना मत पूछिए, मैं बताना नहीं चाहता। वो हम आपको संक्षेप में बताइए महाराज जी, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप वो क्रिया नहीं बताएंगे, मंत्र नहीं बताएंगे। 100 साधना क्या होती है? 100 से प्रेम। 100 से प्रेम, बड़ा अगाध प्रेम होता है महाराज जी। बिल्कुल, 100 से बहुत बड़ा प्रेम। कहते हैं करना। जिस दिन ज़्यादा लाशें आती, कहते हैं आज शमशान जाग गया। आज शमशान जा गया। ये बोले ना, जला दे 2.25 करोड़ चिताएं, जागता रहे शमशान, खुश होता रहे मशान। अकाल मृत्यु परिरक्षण मंदिर में अकाल मास में क्यों कहते हैं हम लोग? हाँ, तो 100 साधना क्या होती है महाराज जी? बता तो दिया। 100 के सामने बैठकर साधना करना, प्रेम करना। प्रेम करना। कपाल क्रिया क्या होती है महाराज जी? तंग मत करिए। आखिरी सवाल महाराज जी, तंग मत करिए। कपाल क्रिया तंग मत करिए। नहीं बताएंगे महाराज जी? तंग मत करिए। अच्छा महाराज जी, चलिए ठीक है, हो गया, इतना आपने बताया, बहुत कुछ ये है। बहुत अच्छे हैं, इनको आशीर्वाद दे दिया जाए। यू एंड योर ऑल द फैमिली ऑल द बिजनेस कंप्लीटेड द होली गंगा द सिस्टर ऑफ अनुजा इन ग्राउंड और सरस्वती लॉर्ड शिव लॉर्ड चंडी मनसा देवी एंड ऑल द इन वर्ल्ड। अब इनको कुछ दे दिया जाए महाराज जी। इसमें हमारे कुछ बाहरी दर्शक भी हैं, अलग अलग अदर कंट्री के हैं, फॉरेन कंट्री के हैं, वो देखना चाहेंगे। थोड़ा आप आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अंग्रेजी में ही उनको कुछ प्रयागराज की महानता के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। all the person all the foreigner come my India and my Prayagraja and my Prayagraj is the you the check the Mahakumbha and this time not a Mahakumbha Mela. माघ मेला। Magh Mela is the 2 sector is the standing. 2 sector is standing and the come you and 50 say 50 and 25 के लोग आने वाले कम ईयर इन द माई 15 करोड़ 15 करोड़ इनकम माई माघ मिला एंड यू कम एंड द बाथिंग इज द महाकुंभा माई रिवर इज द गंगा एंड द योर ऑल द बिजनेस कंप्लीटेड। हर हर महादेव। तो दोस्तों, सुना आप लोगों ने, ये थे महाराज जी, महाकाल बाबा। और महाराज जी आज से नहीं, बहुत पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने इनका इंटरव्यू किया, बड़ी बड़ी पत्रिकाओं ने इनका महिमा मंडन किया। महाकुंभ के दौरान या फिर माघ मेला, अर्धकुंभ या फिर कुंभ, सब में महाराज जी मिलते रहते हैं और अभी इस समय प्रयागराज में ही मौजूद हैं। बिल्कुल है ना महाराज जी? तो महाराज जी से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा?
उनकी ज़ुबानी हमने अघोरियों के बारे में बहुत सारे रहस्यमयी जो सवाल थे उनसे जानने और समझने का प्रयास किया। मैं आप लोगों ने रहता सुना। नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर रहता हूँ। ये मेला करूँगा फिर चला जाऊँगा। अच्छा, कुछ मंत्र वगैरह महाराज जी सुना दीजिए दर्शकों को इस नहीं, बहाने। पहले हम आपको बताएंगे हम करते क्या हैं। जी सारे लोग जाने, जब देख ही रहे हैं तो कायदे से देखिए। जी जी। मैं यहाँ से जब निकलूँगा, ये मेला ख़त्म होगा, तीसरा रसाई होता है नागांव का, उसके बाद निकल जाऊँगा रक्सोल तक ट्रेन से, उसके बाद पैदल 300 किलोमीटर, 1 लोटा जल, सारी समस्या का हल। वो लोटा कहाँ चढ़ेगा? पशुपतिनाथ, नेपाल में। हर हर महादेव, बिल्कुल आप सच तो जान गए। और जब चढ़ गया तो फिर वहाँ से मैं फिर निकलता हूँ। फिर क्या करूँगा? फिर जाऊँगा पुष्कर धाम, जहाँ ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है विश्व में। वहाँ से निकलता तो जहाँ पे रणछोड़ दास गए थे, कौन? कन्हैया, द्वारकाधीश। वहाँ से निकलता हूँ तो फिर कहाँ जाता हूँ? 4 धाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये कर्म है जो मुझे करने पड़ते हैं हर साल। इसीलिए मेरे शरीर पे न वस्त्र रहते हैं ना कुछ। महाराज जी अघोरी वैवाहिक जीवन में रह सकते हैं? नहीं, अघोरी कोई वैवाहिक जीवन नहीं कर सकते हैं। वैराग जीवन होता है। महाराज जी, कोई भी साधु अगर वैवाहिक जीवन रहा तो साधु नहीं हो सकता। आपको मालूम होनी चाहिए 4 आश्रम है। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ संन्यास। तो संन्यास जीवन में कहाँ से आप? कुछ महाराज जी मंत्र वगैरह अगर आप सुनाना चाहें कुछ दर्शकों को थोड़ा सा। मंत्र तो नहीं, अभी थोड़ा सा महामृत्युंजय तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षीमामता। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, लंका नीचे निक निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा, मनमोह तरक करे लगा, तो समय विभीषण जागा। राम राम सुन जस कीनाय 10 कपि सज्जन चीना। अब मोहिबा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हर हर महादेव। शंखनाद के साथ महाराज जी हमने शुरुआत की थी, शंखनाद से ही शंखनाद से ही हम आपको प्रेम करेंगे। प्रेम जानते हैं, मैं प्रेम से ही वायरल था। प्यार किया है महाराज जी ने, अगाध प्यार हो गया। प्रेम भोलेनाथ से किया। हाँ वही महाराज जी। मैंने कहीं प्रेम नहीं किया। बिल्कुल महाराज जी, हमने कहा मेरा शिव से देखिए। जय हो लक्ष्मी की। संग 3 बार जो जाता है, 3 बार जो है हमने। चलिए, तो दोस्तों महाकाल महाराज जी थे हमारे साथ। उनसे मिलकर आप लोगों को कैसा लगा? उनसे बहुत सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की। बिल्कुल, हमें आप लोग मिलिएगा। हाँ। कमेंट करिए, लाइक करिए, कोई कमी हो हमसे आदेश करिए, जो मन में हो लिखिए। आपकी सारी जिज्ञासाओं को खत्म कर देगा भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो दोस्तों महाराज जी की बातों को सुनकर आप लोगों को क्या लगा? कमेंट करके अपनी राय को जरूर साझा कीजिएगा। मिलते फिर से इसी तरह की किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।